जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। आज से क्लास 6 का रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो क्लास 6 से स्टार्ट है, 6 में है, 7 में भी है, 8 में भी है, ठीक है, CBSE में। उसके बाद CBSE उसको कंटिन्यू नहीं की, ICSE में लेकिन 9 और 10 दोनों में है रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, एक टूल्स हुआ मैथ्स का, या एक टूल्स है, एक औजार है, इससे आप किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अभी जो पहला वीडियो होगा, एक दो वीडियो वो तो 6-7 वाला के लिए होगा। उसके बाद धीरे 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 हम लोग आगे वीडियो का नंबर बढ़ता जाएगा तो क्लास भी बढ़ता चला जाएगा। क्या हम लोगों का पॉइंट क्या है? रेशियो। रेशियो को हम कैसे समझें, रेशियो है क्या, ठीक है। सब में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई उसका ओरिजिन क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, करते हैं ना। तब न उसके बाद उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके बाद उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं, और यूज करना है तो यूज करने का तरीका क्या है। वही क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया, वही प्रॉब्लम हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1। क्या पढ़ना हम लोगों को? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि रेशियो क्या, ये दो भाग में है। यही समझिए कि यह दो चैप्टर है लेकिन दोनों एक साथ है, ठीक। तो सबसे पहली बात कि रेशियो है क्या, ठीक है। रेशियो क्या है, इसमें रेशियो का हिंदी तो नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग। क्या रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। यह शब्द जो है, अनुपात वर्ड जो है, वह कहाँ से लिया गया? यह संस्कृत से लिया गया। यह वर्ड कहाँ से लिया गया? संस्कृत, ठीक है। अब आइए, रेशियो को समझने के लिए हमको पहले समझना होगा कंपेयरिंग। क्या समझना होगा? कंपेयरिंग, यानी क्या? कंपेयर करना। रेशियो को समझने के लिए हमको पहले क्या समझना होगा? कंपेयरिंग, माने क्या? कंपेयर करना। किसी चीज का कंपेयर कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि दो बच्चा है, ठीक है। दो बच्चा है, ठीक, यहां से आ जाएगा। एक का नाम है श्रीनु, एक का क्या नाम है? श्रीनु, ठीक है। और एक बच्चा का नाम है निधि, ठीक है। एक बच्चा का नाम श्रीनु और एक बच्चा का नाम निधि है, ठीक। श्रीनु के पास, मान लीजिए कि श्रीनु के पास 200 रुपये, श्रीनु के पास कितना है? 200 रुपये है, और निधि के पास जो है सो 100 रुपये। अब हम कह रहे हैं आपको कि भाई आप कंपेयर करो। क्या करो? कंपेयर करो, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा? कंपेयर कैसे कीजिएगा? एक तो आपके पास तरीका है कि 200 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹100। इसका मतलब कि निधि के पास श्रीनु से 100 रुपीज कम है, नहीं कंपेयर किए, या श्रीनु के पास निधि से 100 रुपीज ज़्यादा है, कंपेयर हुआ कि नहीं? हाँ? और इसी को कोई दूसरा बच्चा ऐसे कंपेयर कर दे दूसरा मेथड से कि भाई वो हो गया 200, ये हो गया बाय 100, कट के हो गया कितना? 2/1। नहीं, ये भी तो कंपेयर किया नहीं किया?
ये भी तो कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया? यह कह रहा है कि निधि के पास श्रीनु का हाफ है, नहीं, या श्रीनु के पास निधि का डबल रुपया है। ये भी कंपेयर हुआ। दोनों तरीका से हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं? तो कंपेयर करने का मेरे पास कितना तरीका हुआ? 2 तरीका हो गया, नहीं? कंपेयर करने का मेरे पास 2 तरीका हो गया। एक हो गया कि कंपेयरिंग बाय सब्ट्रैक्शन, कंपेयरिंग बाय सब्ट्रैक्शन, और दूसरा हो गया कंपेयरिंग बाय डिवीजन। दूसरा क्या किए? कंपेयरिंग बाय डिवीजन। नहीं हो गया 2 तरीका से कंपेयर करना है? तो यही जो है मेरा कंपेयरिंग बाय डिवीजन, ठीक है? कंपेयरिंग बाय डिवीजन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? रेशियो। इसी का आप डिफिनीशन बना दीजिए। क्या बना दीजिएगा डिफिनीशन? और पीछे आ जाइए। कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स बाय, कैसे? डिवीजन। बाय डिवीजन इज कॉल्ड, ठीक है, रेशियो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो। अब समझे रेशियो का जन्म कहाँ से हुआ? रेशियो का जन्म कंपेयरिंग से हुआ। कंपेयर करना आपको आता है? नहीं आता? हम तो एक एग्जाम्पल लिए, आप तो बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि रुपया पैसा का ही एग्जाम्पल हो, नहीं, और एग्जाम्पल लेके देखिए। जैसे इतना समझ गए? हाँ, चलिए। जैसे आपके देश में मान लीजिए 2 राज्य हैं, ठीक है? एक राज्य का नाम है यूपी, एक राज्य का क्या नाम है? यूपी, और एक राज्य का नाम क्या है? एमपी। 2 स्टेट हो गया, नहीं? तो यूपी में एक सीएम है। यूपी में कितना सीएम है? यूपी में 2 सीएम है। और एमपी में कितना सीएम है? 1 सीएम। एमपी में कितना सीएम है? 1 सीएम। ये भी तो रेशियो निकल सकता है, नहीं निकल सकता है क्या? 2:1, यानी यूपी में एमपी का डबल सीएम है। नहीं कर सकते हैं? हम मान लिए हैं। वैसे यूपी में कितना सीएम है? 3 सीएम। यूपी में कितना सीएम है? 3 सीएम। अब रेशियो निकालिएगा तो क्या निकालिएगा? 3/1, नहीं, यानी यूपी में एमपी का 3 टाइम्स है। क्या है 3 टाइम्स? सीएम। इसी प्रकार का बहुत कुछ भी एग्जाम्पल, हम एक कोई एग्जाम्पल मैंने डाल दिया आपको। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि 2 बच्चा है, ठीक है? एक बच्चा का नाम है आशुतोष, एक बच्चा का क्या नाम है? आशुतोष, ठीक है? एक दूसरा बच्चा का नाम है ध्रुव, एक दूसरा बच्चा का क्या नाम है? ध्रुव, है ना? 2 बच्चा, ठीक। इस बच्चा के पास मान लीजिए कि 50 पेन्स। कितना पेन्स है? 50 पेन्स, ठीक है? और इस बच्चा के पास 10 पेन्स, ओनली 10 पेन्स, नहीं? तो क्या होगा दोनों का रेशियो? 50 पेन्स अब बाय क्या? 10 पेन्स, यानी क्या? 5:1, नहीं, यानी आशुतोष के पास ध्रुव का क्या है? 5 टाइम्स है। अब समझ गए? रेशियो कुछ भी ले सकते हैं, केजी, लीटर, मीटर, कुछ भी किसी में आ सकता है, ठीक है? बात खत्म। अब आइए कि कहाँ नहीं हो सकता है। हर जगह हो, आप दिखा दिए कहाँ नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि एक बच्चा है जिसका नाम है उत्कर्ष, जिसका क्या नाम है? उत्कर्ष, ठीक है? और एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम है वैष्णवी,
2 बच्चा है। ठीक, हम कह रहे हैं कि उत्कर्ष का एज 12 ईयर्स। उत्कर्ष का एज क्या है? 12 ईयर्स है। और वैष्णवी के पास 4 साइकिल्स। इसका रेशियो निकलेगा? नहीं निकलेगा। हैं? यानी ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम। यानी ई यदि ईयर है, ई भी ईयर में होना चाहिए, नहीं तो मंथ में भी रहता, नहीं तो डेज में रहता। अब दिस साइकिल हो गया, इसका रेशियो निकलेगा? नहीं। अब समझ गए बात? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब है रेशियो जो आप निकाल रहे हैं उसको कहते क्या है, किस सिंबल से उसको जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपका शहर मुजफ्फरपुर है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आपका शहर क्या है? मुजफ्फरपुर। यहाँ पर मान लीजिए क्या कहिएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से ही ले लीजिए। क्या पॉपुलेशन के हिसाब ले लीजिए कि मेन कितना है और वीमेन कितना है। ठीक है, तो मेन मान लीजिए 1000, ठीक है, और वीमेन मान लीजिए कितना है? 200। ठीक, एक हम एग्जाम्पल दिए हैं आपको। तो इसका रेशियो निकालना है तो क्या लिखिएगा आप? 1000 और बाई क्या? 200। यानी क्या? 5:1, 5/1। नहीं, ये जो 5/1 है तो इसको लिखने का कितना तरीका है, बात समझ गए? इसको हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए, एक तो हम लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं। दूसरा जो हम लिखे हैं 5/1। ठीक। तीसरा 5:1। नहीं, चौथा 5:1। ये जो साइन देख रहे हैं आप, ये तो आप ग्रामर में पढ़े हैं? नहीं, इसका यूज करते हैं बराबर। ये जो साइन है, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलन। इस साइन को क्या बोलते हैं? कॉलन। यानी इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू, TO2, कॉलन। क्या बोलते हैं इसको? कॉलन। आप समझ गए कितना तरीका से आप बोल सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। आपको जैसे मन होगा वैसे बोलिएगा। आप समझ गए? अब आइए, कैसे पढ़िएगा? 5:1, 5/1, 5/1, 5:1। क्या? इसी को बोलते हैं रेशियो। हो गया। अब एक चीज देखिए, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो कि तुम्हारे क्लास में, किसी क्लास में, इन एनी क्लास, ट्वेंटी बॉयज। कितना बॉयज है? 20 बॉयज। ठीक है, और 30 गर्ल्स। 20 बॉयज है और 30 गर्ल्स है। ठीक, हम अब कह रहे हैं कि बॉयज इज टू गर्ल्स, यानी बॉयज और गर्ल्स का निकाल, रेशियो निकाल। रेशियो यहाँ हम लिखते हैं रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। क्या हो गया? 20 अब बाई क्या? 30। नहीं, 2/3। यह इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसा नहीं कि 20 और 30 रेशियो नहीं हुआ, 20 और 30 भी रेशियो हुआ। बात समझ गया? 20 और 30 भी रेशियो हुआ। जैसे इसको और हम दिखा देते हैं। 20/30 ये भी रेशियो है, इसी को हम काट दिए 2 से, तो 10/15 ये भी रेशियो हुआ। इसी को 5 से काटे 2 ये भी रेशियो हुआ। गलत कोई नहीं, सब रेशियो कहलाएगा। बात समझ गया? हाँ, ये उसका हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब समझ गया बात? हाँ, इसी में क्वेश्चन तुमको दे देगा कि बॉय टू गर्ल्स
और यदि कर देगा कि गर्ल्स टू बॉयज, तब क्या करेगा? पहले गर्ल्स को लिखेगा और तब किसको लिखेगा? बॉयज को लिखेगा। 30:20, कोई दिक्कत नहीं, या 15/10 या क्या 3/2। अब ये उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहते हैं ये भी समझिए लोग। कोई जो रेशियो बनता है वो फ्रैक्शन में हो गया। किस में हो गया? फ्रैक्शन में हो गया। तो फ्रैक्शन में जब ये हो गया तो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डेनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। इसका यदि फैक्टर क्या होगा? 1। इसका मतलब वह क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 2 और 3 इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है? नहीं है, इसीलिए यह क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब समझ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म भी समझ गया। अब आ जाओ इससे अगला पॉइंट। एक एक पार्ट को ध्यान दो। क्वेश्चन किताब में है, सर जी बता दिए, तुम बना लिए, उससे क्या होना? वो आपसे बन जाएगा। ये क्लियर रहेगा, वो आपसे बन जाएगा। अब देखो, जैसे हम एक चीज समझा रहे हैं, जैसे हम लोग वहां लिखे 2:3 लिखे ना, 2/3, यानी इसी को हम लिखते हैं 2:3, 2:3 या 2:3 लिखते हैं। इसमें भी इसका अलग नाम है, ठीक है। ये कॉलन जो तुम्हारा है, इससे इधर वाला जहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये बाद वाला नहीं हो गया, 2 पार्ट। ये अलग अलग इसका नाम है। क्या नाम है? सुन देखो, इसमें जो रहेगा उसका नाम है एंटीसीडेंट। क्या नाम है उसका? ANTESSEDENT। इसका नाम है कंसीक्वेंट। इसका नाम क्या है? कंसीक्वेंट। एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट, ये भी नाम है इसका। समझ गया? ये भी जरूरी था। अब हम आ जाते हैं कि सिंपलेस्ट तो बता दिए, सिंपलेस्ट बता दिए है ना। अब हम आ जाते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। किस में आते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। वो भी इसका हल्का सा तुमको हम दे चुके हैं। इक्विवेलेंट रेशियो हल्का हिंट तुमको हम दे चुके हैं। जैसे अब हम तुमको इक्विवेलेंट रेशियो क्यों जरूरी है कहिएगा, ये क्यों बता रहे हैं? तो जैसे मान लो यहां हम लिखे 5:10 लिख दिए, और यहां हम लिख दिए 10:20। हम कह रहे दोनों इक्वल है, यह दोनों इक्वल है। तो नंबर देखने से तो पता चल रहा है इक्वल नहीं है। नंबर देखने से पता चल रहा है इक्वल है नहीं है। इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो 1:2। ये भी क्या हो गया? 1:2। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद पता चलता है कि वह इक्विवेलेंट है कि नहीं। अच्छा, यहीं पर हम कर दें 20/40, नहीं यहीं पर हम कर दें 40/80, यहीं पर हम कर दें 3/6। ये सब सारा क्या है? इक्विवेलेंट, सारा इक्विवेलेंट रेशियो। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेशियो। समझ गए बात अब? अच्छा, एक चीज और देखा है कि रेशियो का जो है, एक तो बता दिए कि सेम ऑर्डर में रहना चाहिए, और दूसरी बात रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। शुगर क्या है? रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। कैसे? जैसे मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, उस बच्चा का नाम है क्या? सीता। उस बच्चा का नाम है सीता, ठीक। उसको महीना में 30 दिन होता है। नहीं, हम लोग तो बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं, महीना में 30 दिन होता है, ठीक है। लेकिन एक मोबाइल वाला है कि उसका 28 दिन का महीना होता है, नहीं होता है। फिर हम बहुत सोचे कि भाई वो भी तो गलत नहीं कह रहा है। क्यों नहीं गलत कह रहा है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या
कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, नहीं पढ़े हैं? 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज हैं, अब 4 वीक इज इक्वल टू 1 मंथ। ठीक है, तो नेट वाला सब जो है, ठीक है, मोबाइल वाला सब, वो 4 वीक इज इक्वल टू 1 मंथ चलाता है। तो 4 वीक बराबर कितना? 28 डेज। नहीं, वो भी बेचारा सही है, उसको भी नहीं कुछ कह सकते। ठीक है, सीता, कहाँ थे हम लोग? अब क्या बोल रहे थे, भुला गया। सीता के लिए हम कहाँ ले जा रहे थे? इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। सीता क्या? हाँ, यूनिट के लिए बता रहे। हाँ, यूनिट के लिए बता रहे थे कि सीता के पास 10 पेन्स है। कितना है? 10 पेन्स है। और गीता के पास 30 पेन्स है। 30 पेन्स। अब हम कह रहे हैं कि दोनों का रेशियो निकालो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10 पेन्स, अब बाई क्या लिखेंगे? 30 पेन्स। ये दोनों कट गया कि नहीं? 1:3, यानी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। नहीं, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा। नो यूनिट ऑफ क्या? रेशियो। हो गया, ये भी समझ गए। अब हम इससे आगे आते हैं। अभी हम लोग रेशियो में ही, रेशियो का हिंदी क्या बताए थे आपको? अनुपात। क्या बोले थे? अनुपात। नहीं, चल अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन पर, तब ना अब तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन ले लो कि क्या लिया जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राइट दिस रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले यही ले लो, क्या कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तुमको लाना है। ठीक, तो पहला ले लो भाई, क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म? पहला है कि एकदम सिंपल ले लो, 12:16 है ना? सिंपल, हाँ, दिखाई दे रहा है बच्चा को? हाँ। दूसरा ले लो, 72 to 30। थर्ड ले लो, 0.2 कॉलन 0.8। फोर्थ ले लो, 5 cm to 20 cm। फिफ्थ ले लो, 6 cm कॉलन 30 mm। 6 ले लो, 10 मीटर to 50 HM, माने क्या? हेक्टोमीटर। HM माने क्या? हेक्टोमीटर। 7 ले लो, 20 mg माने क्या? 20 मिलीग्राम से हम ले लेते हैं 30 सेंटीग्राम। आज दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ले लेगा। 8 में ले लो, 50 डेसीग्राम टू 2 डेकाग्राम टू डेकाग्राम लिख देते हैं। 9 में आ जाओ, 30 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर टू 2 लीटर। 10 में आ जाओ, 20 सेंटीलीटर
कॉलन 2 किलोलीटर। नहीं हो गया? सबका रेशियो निकला है कि नहीं? हाँ, अब आ जा 10 के बाद 11 में आ जा। ठीक है, 11 में हम लोग आ जाते हैं क्या? ₹20 कॉलन 30 पैसे। 12 में आ जा 1 डजन is to 15। 13 में आ जा 16 is to score, SCORE, स्कोर। ठीक है, 14 में आ जा क्या लिया जाए? और स्कोर हो गया। अब डजन स्कोर 2 डजन is to 2 स्कोर। 15 में आ जा 2 डेज is to 20 आवर्स। 16 में आ जा 5 डेज is to 2 months। 17 में आ जा। ठीक है, 17 में हो गया 1 month to 5 years। कितना हो गया? 15, 16, 17। 18 में आ जाओ 1 century to 20 years। 19 में आ जाओ 1 decade to 2 century। 20 में आ जाओ 20 men is to 100 men। क्या सबसे इजी दे दिए लास्ट में? हो गया। बस मेरे बच्चे को मात्र इतना ही बनाना है। 20 क्वेश्चन, इसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिए, राइट दिस रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको किस में लिखना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है बस। ठीक है, चलिए, जय माँ बंगला मुखी।